क्या चंद शब्दों से किसी के रोंगटे खड़े किए जा सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी लेकिन बहुत ही अजीब कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी दिखाती है कि कम से कम शब्दों में कितना गहरा डर पैदा किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये कहानी हमें डराती कैसे है। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल एक परी कथा की तरह। एक समय की बात है जिसे सुनकर लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, लेकिन ये जो उम्मीद है ना, ये बहुत जल्दी टूटने वाली है। और सच कहूं तो असली डर यहीं से शुरू होता है। कहानी लिखने वाला हमें जानबूझकर एक आराम वाली फीलिंग देता है ताकि जब डर सामने आए तो उसका असर दोगुना हो जाए। कोई भी अच्छी डरावनी कहानी पता है कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल नॉर्मल दुनिया से। यहाँ भी वही हो रहा है। हमें एक लड़के और उसके प्यारे से खिलौने की एक सीधी साधी तस्वीर दिखाई जाती है। ये जो शांति है ना, ये जानबूझकर बनाई गई है, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अब जरा सोचिए, एक डरावनी कहानी के लिए इससे बढ़िया सेटअप और क्या होगा? एक बच्चा है राहुल, घर में बिल्कुल अकेला। जो लोग उसे बचाने वाले हैं यानी उसके माता पिता, वो कहीं दूर हैं। और फिर है वो टेडी बेयर जिससे राहुल को बहुत ज्यादा लगाव है। अक्सर डरावनी कहानियों में यही होता है, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो ही हमारे सबसे बड़े डर की वजह बन जाती है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां सब कुछ बदल जाता है। वो कौन सा पल है जब बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें अचानक भयानक लगने लगती हैं? चलिए देखते हैं। तो जरा देखिए होता क्या है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था जब तक कि घड़ी में रात के 2:30 नहीं बज गए। इस समय को अक्सर विचिंग आवर या शैतानी पहर भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। तो ये जो 2:30 बजे का टाइम है ना, ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। बस यही वो पल है। एक खिलौना जो बेजान है वो अपने आप चल रहा है। ये तो साइंस के सारे नियमों के खिलाफ है। लेकिन राहुल, क्योंकि वो एक बच्चा है, वो डरने के बजाय हैरान हो जाता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। और यही मासूमियत उसे सीधे खतरे के मुंह में ले जा रही है। अब कहानी एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां लॉजिक, तर्क सब फेल हो जाता है। कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इस दुनिया के सारे नियमों को तोड़ देती है और हमें एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जो नामुमकिन लगती है। यहाँ एक चीज पर ध्यान दीजिए, कहानी लिखने वाला अब सीधे हमसे सवाल कर रहा है। ये एक बहुत ही चालाक तरीका है। ऐसा करके वो हमें कहानी में और अंदर खींच लेता है। हमें ऐसा महसूस होने लगता है जैसे हम भी राहुल के साथ उसी कमरे में खड़े हैं, उसी रहस्य का हिस्सा बन गए हैं। खिलौना वहां नहीं था। इन चंद शब्दों में बहुत ताकत है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि खिलौना गायब हो गया, नहीं, ये एक अजीब सा कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। एक ऐसा एहसास कि शायद वो खिलौना वहां कभी था ही नहीं। और ये सोचिए अपने आप में कितनी डरावनी है। तो यहाँ पर असली दुनिया और किसी दूसरी दुनिया का सीधा टकराव हो रहा है। राहुल को अच्छे से पता है कि उसके किचन में कोई सीक्रेट दरवाजा नहीं है, लेकिन फिर भी एक दरवाजा वहां है। इसका मतलब साफ है, जो भी बुरी ताकत है वो सिर्फ एक खिलौने के अंदर नहीं है, वो तो राहुल के पूरे घर की हकीकत को ही बदल रही है। अब जरा इस सीक्वेंस को समझिए, ये तो बिल्कुल ही अजीब है। टेडी किचन में जाता है, एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है, राहुल उसके अंदर जाता है और सीधा हॉलवे में पहुंच जाता है। मतलब ये क्या हो रहा है? ये राहुल को और हमें दोनों को कंफ्यूज करने के लिए है। जरा सोचिए, जब कोई अपने ही घर में खो जाए तो डर का लेवल कहाँ पहुंच जाएगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना रहस्य, इतना कंफ्यूजन, इतना डर, अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। ये वो पल है जब राहुल भागने के बजाय सामना करने का फैसला करता है। और यही वो पल है जब राहुल की बत्ती जलती है। उससे सब समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक चलता फिरता खिलौना नहीं है, अरे इसके अंदर तो कोई भूत है। और जैसे ही डर को एक नाम मिलता है ना, उससे लड़ने की हिम्मत भी आ जाती है। अब राहुल को पता है कि उसकी लड़ाई किससे है। और मजे की बात देखिए, राहुल अब उसी अजीब, नामुमकिन से दिखने वाले दरवाजे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। वो अब डरा हुआ बच्चा नहीं रहा। उसने इस नई डरावनी दुनिया के नियमों को समझ लिया है और अब वो पलटकर वार करने के लिए तैयार है। तो अब फाइनल शोडाउन की तैयारी है। और हथियार क्या है? कोई बंदूक नहीं, कोई तलवार नहीं, बस एक मामूली सी माचिस की तीली। लेकिन आग एक बहुत ताकतवर चीज है। वो बुराई को साफ भी कर सकती है और उसे हमेशा के लिए खत्म भी। और अब कहानी की रफ्तार तेज हो जाती है। एक के बाद एक राहुल एक्शन लेता है।
कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई डर नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही मकसद है। और फिर वो ये कर देता है, वो अपने सबसे प्यारे खिलौने को, अपने टेडी को जला देता है। सोचिए, बुराई को खत्म करने के लिए उसे उसी चीज को कुर्बान करना पड़ा जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। ये एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन जरूरी कदम था। और इसका असर बिल्कुल फौरन होता है। भूत टेडी को छोड़ देता है। एक पल के लिए हमें लगता है चलो सब ठीक हो गया, राहुल जीत गया। लेकिन क्या वाकई सब ठीक हुआ? कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सबसे डरावना हिस्सा तो अभी बाकी है। वो हिस्सा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और शायद रात को सोने भी ना दे। ये जो अधूरा सा अंत है ना, यही सबसे असरदार है। ठीक है, भूत ने टेडी को तो छोड़ दिया, पर वो गया कहाँ? क्या वो हवा में गायब हो गया या उसने कोई नया घर ढूंढ लिया है, शायद राहुल के ही अंदर? कहानी इसका जवाब हमें नहीं देती, और यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है, क्योंकि असली डर तो हमारी कल्पना में होता है।